सबकी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। आइए हम कुछ देर तक हम प्रभु के वचन को देखेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे 15 या 20 मिनट का समय मिला है। हम देखेंगे प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम 10 अध्याय। मैं एक व्यक्ति के जीवन को आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय। अगर कोई भाई अगर पढ़ने में मेरी सहायता करेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। प्रेरितों के काम एक ही अध्याय को हम शुरू से पढ़ेंगे। कैसरिया में फिलिप्स नाम का एक पुरुष था, हाँ जो इटलियानी नामक पलटन का सुबेदार था। हाँ वह भक्त था हाँ और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था हाँ और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। बस हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो तेरे बेटे ने वचन को पढ़ा। पवित्र आत्मा इस वचन को समझाने में और समझने में हमें सामर्थ्य देना प्रभु। जो बीज परमेश्वर बोया जाए 100 गुना 1000 गुना होगा। प्रार्थना सुने, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम कुरनेलियुस है। हालेलुया। और देखिए, इसके विषय में मैं 4-5 बातों को आपको बताना चाहता हूँ। ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है। हालेलुया। ये व्यक्ति परमेश्वर का वचन बताता है, ये भक्त था। हालेलुया। इसका प्रभु यीशु मसीह का क्या है? भक्त है। हालेलुया। दूसरी बात ये कहता है, और सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता है। आप सब पासवान है, मैं आपको ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। आप सब बाइबल के वचन से सिद्ध है। हालेलुया। आप सबके पास कलीसियाएं हैं, आप सब कलीसिया में उपदेश देते हैं। मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम कुरनेलियुस है। यीशु मसीह का भक्त है। जैसे आप मैं यीशु मसीह की महिमा करते वैसे यीशु मसीह का भक्त है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। आमीन। सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मैं प्रभु के दास हैं, आपको और मुझको, केवल हम पासवान को ही नहीं, हमारा परिवार भी प्रभु के भय में चलने वाला है। कभी हम पासवान हैं, हम बहुत दूर जाके सेवा तो करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार को वैसी छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ हमारी पत्नी और हमारे बच्चे भी हमारी तरह परमेश्वर के भय में चले। हालेलुया। दूसरी बात मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। हालेलुया। बहुत दान देने वाला व्यक्ति था वो। हम पासवान लोग, मुझे एक व्यक्ति का फोन आया था, मैंने कभी मुझे सूरज नहीं, मुझे बात कॉल किया, पास्टर जी एक व्यक्ति है 10 मांस देने से पास्टर लोग को मना करता है। तो मैंने कहा कैसा व्यक्ति है यार, जब हम देंगे नहीं तो हम कैसे पाएंगे? हम केवल विश्वासी लोग को देते हैं सिखाने के लिए। अरे आप नहीं दोगे तो सेवा कैसे बढ़ेगा, आप नहीं दोगे तो कलीसिया कैसे बढ़ेगी, आप नहीं दोगे तो सुसमाचार का प्रचार कैसे होगा। लेकिन उस भाई ने कहा था कि पास्टर लोग तो 10 मांस नहीं देना चाहिए। सही बात है, सुनो। हालेलुया। तो आप मुझे बताइए, हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हालेलुया। यो जो कुरनेलियुस था बहुत दान देता था। आपको मुझको वो काम को करना है। हालेलुया। तीसरी बात मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ कि वह बराबर परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना करता था। हालेलुया। प्रार्थना आपका मेरा जीवन है। मेरे हम कहूँ कभी ऐसा परिस्थिति होता है कि हम ज्यादा टाइम प्रार्थना में नहीं देते, हम परमेश्वर को ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। केवल हमारा टाइम रहता है सुबह का, तो उठे हम प्रार्थना कर लिए, और दिन भर हम सेवा में, कभी हम घर में अपने उस टाइम को आपको देना है। आप प्रभु के दास है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। आप सब परमेश्वर के वचन से पके हुए हैं। मैं आपको ज्यादा फेंक नहीं सकता, मैं आपको ज्यादा बता नहीं सकता, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन को मैं आपको बता दूं, उसका जीवन कैसा था, कुरनेलियुस का जीवन कैसा। और आज हमारे जीवन को हमें देखना। मैं चौथी बात बताना चाहता हूँ आपको। पहले मैंने क्या बताया कि ये सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था।
दूसरी बात दान देने वाला व्यक्ति था। चौथी बात प्रार्थना करता था। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, उसने दिन के दिन पर उसने दिन के तीसरे पहाड़ से निकला। हाँ दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। बस मैं एक इम्पोर्टेंट चीज पर आ गया हूँ कि वो एक दर्शन देखने वाला वो एक दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। मैं बताना चाहता हूँ मैं आपके अंदर मेरे अंदर एक दर्शन का होना बहुत जरूरी है। जब यहाँ पर हम आए हैं, हमारा शहर है जो बहुत दूर पर है, लेकिन उनका एक दर्शन है कि बहुत गांव तक सुसमाचार का प्रचार हो। हालेलुया हालेलुया। सौम्य जैसे हम सर ने बताया, सर हमारे बीच में आते हैं और उनके जो विजन को बताते हैं, उनका जो दर्शन को जब हमें बताते हैं, इसलिए उन्होंने हम पासवानों को ऐसा बुलाया है कि हम सब मिलकर उनके दर्शन का दर्शन पूरा होने पाए। हालेलुया हालेलुया। और जब हम यहाँ पर आ रहे हैं मेरे प्रियो, तो केवल हम इतना ही दूर तक न रहे कि हम आए और यहाँ से प्रार्थना करें, अपने घरों की ओर चले जाएं, लेकिन हो गए क्या हम सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं बहुत आनंद हूँ। सर का जो विजन है, जो हमारे सौम्य जो है सर है, जो बहुत बड़ा दर्शन है कि सुसमाचार का प्रचार होने पाए। तो और दर्शन नहीं है, उनका एक दर्शन है कि वो जो अंधकार में लोग पड़े हैं, जो अंधकार में पड़े हैं, जहाँ पर कभी सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ, वहां पर सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, तुरंत समय है ना अभी सब अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी पास्टर लोग क्या करते हैं, नए जगहों में नहीं जाते। मैंने एक चीज देखा है पास्टरों के जीवन को। अभी जब लॉकडाउन होगा, जब हमने कलीसियाएं बंद कर दी है, तो क्या होगा, जो पास्टर लोग रहेंगे ना, विश्वासी लोग पास जाएंगे और हटतोड़ करेंगे। मैं आपको सब चीज बता दूं, मेरे साथ अभी हुआ बीच में, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ सर, तो मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरे जब विश्वासी लोग थे, मैं जब जाना बंद किया, लॉकडाउन में बहुत लोग प्रोग्राम जब फैल रही थी, तो मैं जब घर में था, तो कुछ विश्वासियों के बीच में छोड़ गए और झोंक को। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरे लिए, आप लोग प्रभु के दास हो, किसी के भेड़ को चुराने की कोशिश मत करिए। आप खुद भी एक नया विश्वासी बनाइए और उस स्थान पर प्रभु की सेवा करिए। हालेलुया। उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप प्रभु के दास लोग हैं। मैं एक व्यक्ति के जीवन को आपको मैं बाइबल को और भी जगह नहीं जाना चाहता, मैं कुरनेलियुस के 10 अध्याय को आपको बताना चाहता हूँ। इसके 4-5 बातें हैं कुरनेलियुस के जीवन में। पहला वो भक्त है। हालेलुया। पहला वो भक्त है, और दूसरा पूरे घराने समेत परमेश्वर को भय मानता है। तीसरा वो दान देने वाला व्यक्ति है। चौथा बराबर वो प्रार्थना करता है। पांचवा दर्शन, वो दर्शन देखने वाला व्यक्ति है। आपके अंदर मेरे अंदर एक दर्शन का होना जरूरी है। अगर हमारे अंदर दर्शन की, जहाँ भजन संहिता की पुस्तक में क्या रखते हैं, जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती, वहाँ लोग क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। आपके अंदर मेरे अंदर एक दर्शन का होना बहुत जरूरी है। आप बहुत, जब हम सेवा में आते हैं, हमें बहुत सारी सेवा करना आसान बात नहीं है, सुसमाचार प्रचार करना आसान बात नहीं है। अभी मेरा एक दोस्त है पास्टर राधेश्याम, और उनको ऐसी प्रार्थना लगा रहे थे रविवार के दिन में, और उनके साथ कुछ लोग आए और अंदर में आए और उसके साथ मारपीट कर रहे लोग, और अंदर बाहर ले जाकर भी उनको कपड़े निकाल उनसे मारपीट किया गया। आप सब प्रभु के दास हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरे क्यों प्रार्थना में समय बिताइए। आप प्रार्थना में समय बिताइए। मेरे दोस्त को मारपीट को आप पुलिस केस हुआ, प्रभु को धन्यवाद, लेकिन कुछ सीनियर पास्टरों पर जाकर उनको छुड़ाया। कभी कभी ऐसा परिस्थिति होता है कि हम दूसरे भेड़ को मेरा भेड़ बोलते हैं, अपने भेड़ को आप मेरा चीज को मेरा बोलिए। जब हमारे पास मगर अगर मेरे पास एक बाइबल है, मेरे पास एक अगर मोबाइल है, अगर इस मोबाइल को मैंने खरीदा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, इस मोबाइल को सूरज मेरा नहीं बोल सकता, या सूरज के मोबाइल को मेरा मोबाइल में नहीं बोल सकता। इसलिए मैं आज कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। सूरज ने इसलिए कहा, सीनियर कहा कि मैं जब एक संस्था है, आईसीटी का जब संस्था होता है, आईसीटी जिसमें छोटा सा बाइबल कॉलेज है सूरज, उसमें मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए, मुझे सर लोग बुलाते हैं पढ़ाने के लिए। इसीलिए सूरज उस समय पढ़ रहा था, इसलिए सूरज ने गुरु, आज भी सूरज ने गुरु के रूप में आदर देता है, क्योंकि उस स्थान में पढ़ाने के लिए जाता है।
ICT का जो क्लास होता है, 1 साल का जो ट्रेनिंग होता है, उसमें मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए। अक्सर मैं कहीं न कहीं मुझे समय मिल जाता है। तो मेरे चीज़ों में आपको कुछ बातों को नहीं बताना चाहता हूँ, एक कुरलेनियस के जीवन को मैं बताना चाहता हूँ। पहला तो यीशु मसीह का भक्त है, दूसरा घराने समेत परमेश्वर का भक्त। आप पत्नी बच्चों को मत छोड़िए, पत्नी बच्चों को अपने साथ में सेवक ले सकते नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा परिस्थिति बनाइए कि आपकी बच्ची, आपके बच्चे, आपकी पत्नी प्रार्थना में रहे। तीसरी बात, एक देने वाला व्यक्ति, हम भी अगर देने वाले होते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, देने परमेश्वर का वचन क्या करता है? देने से अच्छा देना ईश्वरीय गुण है। तभी हम पास्टर हम बोलते हैं, अरे हम क्यों दें, हमको तो लेना आता है ना, हमको तो कलीसिया में विश्वासियों से लेना आता है। हालेलुया। कभी आपकी 10-5 निकाल के देखो, आप दोगुनी कोशिश को परमेश्वर आपको क्या देगा। हालेलुया, हालेलुया। देना ईश्वरीय गुण है। चौथा मैंने क्या बताया, कि बताएंगे क्या? नहीं, प्रार्थना। चौथा प्रार्थना है, बराबर प्रार्थना। आपका जीवन, मेरा जीवन प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कभी आधा घंटा, 10-20 मिनट प्रार्थना मत कीजिए, 1 घंटे का प्रार्थना बताइए। हालेलुया, हालेलुया। 5वीं बात, दर्शन। हमारे पास सेवा का बहुत बड़ा दर्शन होना चाहिए। उस जगह हमें जाना चाहिए जहाँ अंधकार की आत्मा है, जहाँ प्रभु का वचन आज तक नहीं गया। सच में वहाँ लोग अंधकार में पड़े हैं, क्योंकि अंदर अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं गया है, तो वो आत्माएं नाश हो रही है। और पास्टर वो आत्मा के पास नहीं जाते, उन आत्मा के पास जाएंगे, बनाए कलीसिया में जाएंगे, उस कलीसिया को तोड़ करेंगे, उस झूठ को तोड़ करेंगे। हालेलुया। और मैं सच में बताना, मैं पास्टर को बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि आप भी पास्टर और मैं भी पास्टर। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन एक दर्शन का जीवन होना चाहिए। जब हम दर्शन की बातें पूरी होगी मेरे को, जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग निराश होते हैं। आपके अंदर, मेरे अंदर एक दर्शन होना बहुत जरूरी है। जैसे सर का एक बड़ा दर्शन है, हमारे जो अभी अगुए हैं, जो उनसे भी अगुए सर है, उनके जो बीच में काम करते हैं, उनका भी एक दर्शन है, एक विजन है कि वो कई पास्टर हमारे बीच में आए और कम से कम 1000 से ज्यादा गाँव तक हम सुसमाचार के प्रचार को लेके जाए। तभी उनका विजन पूरा होगा, तभी उनका दर्शन होगा। और परमेश्वर के भी दर्शन है मेरे को, यीशु समाचार का प्रचार। सर हमें बार बार बताते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। पहले हमें चेला बनाना है, फिर हमें बपतिस्मा देना है। हालेलुया।